हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं जब बैठी थी यहाँ पर टेरेस गार्डन पर, वैसे ही बैठी हुई थी अपनी लाइव करने के बाद, तो थोड़ा सा चिड़ियों ने भी बहुत ज़्यादा शोर मचा के रखा हुआ था। चिड़ियों ने क्या करा, यहाँ पर तो एक तो गौरैया है, एक दूसरी चिड़िया है, और उनका बड़ा तगड़ा वाला झगड़ा चल रहा था क्योंकि उन्होंने वहाँ पर घोंसले बनाए हैं और गौरैया उनको भगाने लगी हुई थी। तो मैं बैठी थी, उनको बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार इनका भी कैसे झगड़ा चल रहा है ना। तो बस बैठी थी, साथ में मैंने कुछ पौधे की जो है मैंने कटिंग मतलब ये वो है जो हैंगिंग प्लांट में लगते हैं, और मुझे इनका नाम नहीं मालूम कौन से पौधे हैं ये, इनको कौन सा पौधा बोलते हैं। ये मुझे डिवाइन जर्नी हमारी डिवाइन दीदी जी ने दिया है, गार्डन ऑफ ऑनेस्ट दीदी जी ने दिए थे। तो ये बहुत सारे हुए पड़े हैं, उन्होंने बड़े प्यार से बड़ी शिद्दत से दिए हुए हैं मुझे। तो बहुत सारे मैं इनको प्रोपोगेट करती जा रही हूँ, और ताकि क्योंकि ऐसा कि मेरा घर जो है फर्स्ट फ्लोर जो है या सेकेंड फ्लोर है, दोनों जो है शेडी एरिया में है। तो ये पौधे मैंने कल इनमें जो नहीं सुबह इनको मैंने रिपोर्ट कर दिया, ऐसे ही इनको लगा लिया कटेंगे। और ये रियो प्लांट तो आपने देखा था, मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, ये भी मुझे डिवाइन जर्नी दीदी जी ने दिया है। तो इसके भी मैंने बहुत सारे सेपरेट करके बहुत सारे पौधे लगाए हैं, क्योंकि अभी मुझे ऐसे भी है कि थोड़ी सी ऐसी भी हूँ ना, लालची टाइप की भी हूँ, कंजूस टाइप की भी हूँ। कंजूस ज़्यादा हूँ, लालची नहीं हूँ। लालच में इस चीज़ का करती हूँ कि अगर मैं किसी एक पौधे से 100, 50, 500 पौधे बन जाते तो मैं उन पौधों को लगाना ज़्यादा समझती हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि वो इतने ज़्यादा खर्चा करने बैठ जाए है ना, एक जैसे पौधे तो फिर क्या हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जैसे ये भी है, देखो ये डेविल बैकबोन का है ना, डेविल बैकबोन का ये दूसरा वाला है। ये पता नहीं डेविल बैकबोन ही बोलते होंगे, भगवान जाने क्या बोलते हैं इनको। तो ये भी मैंने लास्ट 1 साल हो गया इनको, बहुत सारे मैंने इनकी कटिंग लगाई है। और कोलियस से ये ग्रीन वाला कोलियस है, इसकी भी बहुत सारी कटिंग लगाती रहती हूँ ताकि ऐसे ग्रीनरी बनी रहे। तो जो भी चीज़ें होती है रिपीट पर रिपीट करती जाती हूँ। तो बस बैठी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो एक आधी वीडियो आज दिमाग में आई हुई है। तो मैं जब बैठी थी तो रात पता नहीं बैंगन का भरता बनाया हुआ था। तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी मेरे पेट में थोड़ी सी तकलीफ़ है, और मेरे जो स्वामी जी हस्बैंड जी है वो भी बोल रहे थे उनको भी भूख नहीं लग रही है। तो चटनी हमारे घर में डेली बनती रहती है, दूसरे तीसरे चौथे दिन बनाते ही रहते हैं। तो उसके लिए मैंने देखो कुछ पालक के पत्ते लेकर आए हैं, पुदीना है, और मेन है नियाज़वो का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना नियाज़वो के बारे एक छोटी सी वीडियो ही आपके साथ शेयर कर ले, है ना। तो ये देखो, ये पालक के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते। चटनी तो मैं बना के नहीं दिखाऊंगी फ्रेंड्स, देखो ये अपना चैनल चटनी बनाने का तो नहीं है, हाँ बल्कि हाँ इसके बारे में आपको ज़रूर थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। और ये है नियाज़वो, जिसको वेजल भी बोलते हैं शायद, भगवान जाने। इंग्लिश का इतना नहीं है फ्रेंड्स, इंग्लिश के साथ इतना पंगा मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है इसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में, पंजाबी भाषा में इसको नियाज़वो बोलते हैं। और भी कुछ बोलते होंगे, वो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। तो इसके मैंने कुछ पत्ते लेने थे, और साथ में मैंने सोचा कि चलो इनकी वीडियो भी बना लेते हैं। बड़े आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस है फ्रेंड्स। और इसका मैं बताऊँ फ्रेंड्स, इसकी जो चटनी होती है ना, इतनी घैंट बनती है ना। घैंट मतलब कि पंजाबी च बोलते हैं ना, घैंट बनती है मतलब अच्छी, बहुत अच्छी इसकी चटनी बनती है। और एक ठंडी तासीर की भी बनती है। अगर आपके पास ये नियाज़वो का पौधा नहीं है तो ये अगर आपके कहीं मिल जाता है, पास पड़ोसी के मिल जाता है, इसके इतने से सीड्स मैंने इसमें डाल देने हैं। क्योंकि ज़्यादा क्या करने हैं, थोड़ी सी ऐसे है कि एक सुबह बना ली चटनी तो 2 दिन रात को तक ख़त्म होनी चाहिए, तो इतनी क्या करनी है ना। तो ये भी टेरेस पर से मैं जो हरी मिर्चें हार्वेस्ट की है, क्योंकि हरी मिर्चें छोड़ते नहीं हैं। जो मेरे स्वामी जी है रोज़ कुछ ना कुछ ऊपर से तोड़ के लेकर आते हैं। और भी चलो कोई नई चटनी के लिए सामान है, इसको चटनी को बनाएंगे हम। और साथ में सोचा कि चलो मैंने बहुत सारे नियाज़वो के जो है बहुत सारे पौधे जो है सीड्स ग्रो किए हुए थे। आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा ही था कि कितने छोटे छोटे इनके सीड्स होते हैं। और यार ये इतना अच्छा पौधा है, ये मेरे को ये 2023 का ही है, 23 की वो शुरुआत है। ये पड़ोसियों के लगा हुआ था, पड़ोसियों के घर में था ये लगा हुआ, तो उनके घर से ये मुझे मिला था। तो इसके ना ये सीड्स बड़े अच्छे सीड्स होते हैं, इसके तुलसी माता की तरह सीड्स होते हैं। इसके छोटे छोटे से ब्लैक कलर के होते हैं सीड्स इसके। अभी तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि बारीक बहुत होते हैं ना। तो मैं तो इनको क्या कर देती हूँ, मैं ऐसे ही मिट्टी में दबा देती हूँ। अभी तो इनके सीड्स पक्के नहीं ना, जब तक ये पूरी
ऐसे पकेंगे नहीं ना। अभी इसमें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख, आगे मेरा फ़ोन बड़ा ख़तरनाक है जो आपको बड़ा ये बारीकी से दिखाया, तो ये तो आपको कीटाणु भी दिखा देंगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की तरह मेरा फ़ोन है, इतना बारीकी से दिखाता है। तो जो इसकी फलियाँ देखो फ्रेंड्स, अभी तो ये हरी है, अभी ये इसमें सीड्स आए तो हैं और फ्लावरिंग भी है। देखो कितने अच्छे सोने सोने वाइट वाइट कलर के फ्लावर हैं। और इसमें फूलों का तो नहीं मेरे को मालूम, फूलों से खुशबू आती होगी कि नहीं आती, पर हाँ इस पौधे से भाई बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मन खुश हो जाता। किस तरह की खुशबू आती है इससे, ये सौंफ की तरह भी लगती है, पुदीने की तरह भी लगती है। अभी बड़ी बड़ी अच्छी सी खुशबू है इसकी, इसके पौधे की, मतलब सौंफ की तरह लग रही है। अभी 20-30 तरह, मुझे तो कहीं नींबू लेमन प्लांट की तरह भी लगती है। भगवान जाने कौन कौन सी खुशबुएँ इससे आ रही हैं। कोई ये भूत या पौधा तो नहीं है फ्रेंड्स की इससे बहुत सारी खुशबू आती है। तो ये तो कर रही हूँ मैं मजाक। तो आइस के मैंने बहुत सारे सीड्स देखो लगाए थे, क्योंकि ये पौधा देखो फ्रेंड्स ऐसा है, मुझे चाहिए ग्रीनी पौधे चाहिए, मुझे चाहिए अपने टेरेस गार्डन पर ग्रीनी। जहाँ मर्जी मैं सुबह उठूँ शाम को उठूँ तो मुझे घर में सिर्फ ग्रीनरी दिखनी चाहिए। फूलों वगैरह का इतना होता, सब्जियाँ का इतना होता नहीं है, लगे सब्जियाँ ठीक है, ना लगे ना सही, तो बस ग्रीनरी चाहिए, हरियाली चाहिए। पता नहीं क्यों एक हम आँखों को बड़ा सुकून सा मिलता है ग्रीनरी को देख करके, क्योंकि गाँव में रहते हैं फ्रेंड्स, मतलब गाँव इतना बड़ा गाँव है, कोई 1500-1600 घर है, पूरा नगर है, पूरा ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का। तो अभी बाहर भी क्या जाना है ना, बाहर मतलब इतना आना जाना है भी नहीं फ्रेंड्स, इतना शौकीय तौर से है नहीं, घूमने फिरने का शौक़ है नहीं, तो बस गार्डनिंग करने का शौक़ है। तो इसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद कर लेती हूँ मैं, नहीं बर्बाद तो नहीं, मगर मुझे तो अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, बस इसी में मस्त रहती हूँ। और ये अभी मैं सोचा कि चलो ये मैंने बहुत सारे इनको जो रिपोर्टिंग किया, बहुत सारे है मेरे पास, ये मैंने तो सोचा था कि इनको ना मैं गिफ्ट के तौर पर से दे दूँ, अगर कोई मेरी वाइट फैमिली में से कोई आए। तो वाइट फैमिली में से अभी कोई नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, सीड्स पड़े हुए हैं और भी लगा लूँगी मैं। और इनके जो है इस तरह के पौधे जो है, अभी गमले खाली कर दिए ना मैंने, बहुत सारी कटिंगें वगैरह भी लगाई है, तो एक थोड़े थोड़े सी जैसे कटिंगें लगाती रहती, कटिंगें लगा के रख दिया करो फ्रेंड्स, कोई भी होती ना, जैसे पर्पल आर्ट वगैरह किसी भी चीज़ की है, कटिंगें लगाते रहा करो। तो अब ये मैंने खाली करी है 2-3 दिन से। तो इसमें देखो मिट्टी मैंने, ये किचन वेस्ट से बनी मिट्टी है, तो इसमें मेरा क्या होता है, ड्रम का नहीं, अभी ड्रम में मेरे मिट्टी छान के रखी हुई है, मतलब जो उसकी वेस्ट था, जैसे मैंने मिट्टी बनाई थी उपजाऊ मिट्टी, तो उसमें अभी मैं किचन वेस्ट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा है ना कि वो डिकम्पोस्ट होगा, तो कच्चा ऊपर से उसमें किचन वेस्ट नहीं डालूँगी, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, जो मिट्टी बनी हुई है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो अभी बस ये गमले ही हैं, इसी तरह ही खाली कर रही हूँ मैं इनमें, क्योंकि गमले खाली हो जाते हैं तो ये बस मैं इसी तरह इनको भर देती हूँ। तो आधे तो वैसे किचन वेस्ट ही भर जाते हैं, और ऊपर से फिर कोई भी नॉर्मल पौधा लगा लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, मेरे पौधे भी लग जाते हैं, उनको खाद पानी भी मिल जाती है और मिट्टी भी मुझे मिल जाती है। तो अब ये पौधा मुझे निकालना पड़ेगा, तो देखती हूँ अगर तो ये वीडियो के चक्कर में कहीं ख़राब हो गया तो जो शुक्र है वाहिगुरु की कृपा नाल ये सही सलामत निकल गया है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं इसको छेड़ के हमने क्या करना है ना, तो बस इसको ऐसे लगा के रख देंगे। इसमें कौन सी है, बड़ी सख्त मिट्टी है, मिट्टी बहुत नरम है, बिल्कुल बड़ी भी तो किचन वेस्ट से ही है, ड्राई है। देखो गमले में किचन वेस्ट डाला हुआ था, इसी तरह यही तरीका अपनाती रहती हूँ। मिट्टी वगैरह तो बाहर से लेकर आती नहीं हूँ, कोई ज़्यादा खाद पानी का करती नहीं हूँ, जो चीज़ें हैं किचन वेस्ट से जो मिट्टी बन जाती है उसी में पौधे लगा लेती हूँ, और बथेरी हरियाली हो जाती है। और मुझे क्या चाहिए, हरियाली चाहिए मुझे तो फ्रेंड्स। तो अब ये देखो, ये गमला आधा गमला था और आधा गमला मैंने मतलब कटिंग लगाई है, छोटे छोटे ग्रो बैग थे वो मैंने फिल कर दिए हैं। तो अब बस इसके साथ ही इसको न्याज़वो के पौधे को लगा लिया मैंने। और ये देखो फ्रेंड्स, सीड्स के साथ बड़ा अच्छी तरह से हो जाता है। कटिंग मैंने आज तक इसकी लगा के नहीं देखी है, क्योंकि कटिंग अभी 1-2 साल से मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, क्योंकि सीड्स के साथ ही बहुत हो जाता है और सर्दियों में डॉर्मेसी में चले जाता है, उसके बाद के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ख़त्म ही हो जाता पौधे के हिसाब से। तो फिर जो इसके सीड्स होते हैं हर कहीं गिरे हुए होते हैं और फिर वो खुद ब खुद ही उग जाते हैं। तो मतलब जाने वाले में से नहीं ये पौधा भी, अगर आप सोचेंगे कि अरे डॉर्मेसी में चलेगा भी इसके सीड्स वगैरह नेक्स्ट ईयर पता नहीं लगेगा कि नहीं, ये ऑक्सकॉम का भरा है,
जो कॉक्सिकम के होते हैं ना, जैसे वो नहीं कहीं जाते हैं, तो ये भी नहीं जाता फ्रेंड्स उसी तरह से, उसी का ही है। तुलसी माता के प्लांट्स की तरह ही है, तुलसी माता के सीड्स जैसे होते हैं। और तो तुलसी माता के तो फिर भी बड़े औखे उगते हैं ना, कई बार भूल भी जाते हैं कहाँ गिरे हुए। तो जो न्याज़बो के है इसके तो कहीं भी गिरे हुए रहते हैं, इसके तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं। तो जैसे मैक्सिकन पिटूनिया के सीड्स होते हैं, वो भी जैसे आपने सोच लिया कि अब ये ख़त्म हो गया, तो वो कहीं ना कहीं ग्रो होए हुए रहते हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैं अपने टेरेस गार्डन पर ये हरियाली के लिए बड़े जो है पौधे लगाती रहती हूँ। और थोड़ा सा ऐसा भी है कि जो चीज़ें मुझे सस्ते में मिल जाती है ना, जो सीड्स के साथ बड़ी आसानी से कुछ भी कटिंग वगैरह के साथ हो जाती है, तो उन पौधों को तो मैं बड़ा संभाल के रख देती हूँ। तो अब ये कुछ दिनों बाद अच्छा खासा बुशी हो जाएगा और साथ में गमला भी भर जाएगा। गमले भरने को क्या, गमले भरने के लिए क्या एक दिन का ही किचन वेस्ट का ही काम चलता है ना। तो अभी देखो ये भर गया है, इसमें हम करेंगे वाटरिंग। तो वाटरिंग ज़रूर करेंगे इसमें, क्योंकि बारिश भी है। और थोड़ा सा ऐसा है फ्रेंड्स, ये मॉइस्चर लविंग प्लांट्स है, ज़्यादा इसको सूखे नहीं रखना है। वाटरिंग इसमें डेली करनी है। ऐसा नहीं, अगर आपको लगे कि हाँ ये हरा, सुबह अगर आपको हरा दिखे तो दोपहर तक ये बिल्कुल इसके पत्ते जो है नीचे की तरफ लटक जाते हैं, मुंह लटका देता है ये, तो पानी का ध्यान दे दिया करो बस इसका। बाकी खाद पानी का इतना है नहीं। जो पौधे जो नॉर्मल आप अपने गार्डनिंग में पौधों को फर्टिलाइज़र देते हो, इसको भी दे सकते हैं। तो इसका जो सदुपयोग ज़्यादातर मैं तो चटनी के तौर से करती हूँ। बाकी अगर आप इसको जो ऐसे शोपीस की तरह भी लगाना चाहो, मतलब एक क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं पौधे, मतलब कुछ भी पौधे, अभी समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या बोलना है मैंने। जैसे कि वेजिटेबल का अपना एक होता है, अपने इनका जो डेकोरेटेड प्लांट्स होता है इनका एक अपना ही होता है। तो बस वेजिटेबल के साथ साथ अगर वेजिटेबल नहीं भी लगती है तो कोई बात नहीं, वेजिटेबल का काम भी कर लेती है, चटनी बना लेती है। एक रोज़ की बचत हो जाती है सब्जी की। जैसे होते हैं पंजाबी फैमिली में है फ्रेंड्स, तो सुबह पराठे के साथ तो कुछ ना अचार चटनी तो ज़रूर चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे मैंने देखो ये अभी कुछ को तो अभी मैंने रिपोर्टिंग बनी। एक तो ये जो मनी प्लांट की जंगली सी बेल होती है ना, हर किसी पौधे में चिपक जाती है। तो ये देखो इसमें भी देखो अभी कितने सारे हैं, वो जो छोटे छोटे से थे मैंने शॉर्ट वीडियो इनका बना है। और ये इनके लिए देखो कितने सारे प्लांट चाहिए। तो बहुत सारे मैंने इनके पौधे जो छोटे छोटे से पौधे संभाल के रखे हुए और लगाए हुए बहुत जगह है। तो इस तरह से क्या होता है, हरियाली बनी रहती है टेरेस गार्डन पर। और इन 3 4 5 पौधे को तो मैंने इन्हीं ग्रो बैग में लगा लिया था। इसमें देखो साथ में ये देखो 2 लगा ली हैं। और इसमें मैंने नीचे जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला था बहुत सारा, क्योंकि ये वाला जो थर्माकोल था इसमें बहुत सारे झाड़ लगे हुए थे ऐसे। ये जो मॉर्निंग ग्लोरी थी, जंगली वाली मॉर्निंग ग्लोरी थी, उससे भर गया था। तो आप देख सकते हैं अब ये देखो कितना ये अपना जो है ढांचा किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि वो डिकम्पोस्ट हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, इसके ऊपर से ये पौधा हरा भरा अच्छा खासा है और मिट्टी भी बनती रहती है। तो बस लग जाते हैं गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट में पौधे और बहुत सारी गार्डनिंग हो जाती है। तो इस तरह से मैं अपनी टेरेस गार्डनिंग करती रहती हूँ, फ्री की करती रहती हूँ। क्योंकि फ्री की गार्डनिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैंने कौन सा खर्चे किया, ना मैं मिट्टी लेकर आई ना मैं पौधे लेकर आई हूँ। हाँ, अपनी मेहनत मेहनत तो होती है, तो अपनी मेहनत तो चलो वो तो करनी पड़ेगी ना। अगर कोई शौक है तो वो तो करनी पड़ेगी। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबी दे। अगर मेरे वीडियो आपको थोड़े से अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबी दे।